हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर ये सीखेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपस में कैसे की जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इसके पहले जो लोग यदि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के टाइपिंग क्या है, वो बेसिक तौर पे या एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज भी मैंने करा रखा है। यदि आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, उसके बाद इसको कीजिए। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यानी कि अदिश गुणनफल, इसको हम कहें आव्यूह का अदिश गुणनफल। आव्यूह का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। आप स्केलर के बारे में जानते हैं, कोई भी नंबर होगी, हमारी संख्याएं होगी, वो सारे स्केलर हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि यदि मान लीजिए कि आपके पास बेसिकली हम डिफिनेशन की बात करें तो मैट्रिक्स ये रहा हमारे पास AIJ ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग K इंटू ए, K क्या है, कोई स्केलर है, K इंटू मैट्रिक्स AIJ ऑर्डर M क्रॉस N। दैट मीन्स इस K का इसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, K इंटू AIJ वेयर ऑर्डर M क्रॉस N। ठीक है, जहाँ की K क्या है, K इज ए स्केलर, कोई भी अदिश है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 1 0 -1 2। ये कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। ज़रूरी नहीं है कि किस ऑर्डर का होगा, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, एनी ऑर्डर्स यहाँ पे चल सकते हैं। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए, ज़रूरत होगा क्वेश्चन में, आप खुद दिमाग नहीं लगाना है कि हमें 5 है कैसे निकालना है, 6 से क्या है, बस ये आपके क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेंगे 5 है। 5 है यदि ज़रूरत पड़ गए तो हम 5 इंटू मीन्स हम ये समझेंगे कि 5 का इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में गुणा करना है। K इंटू AIJ का मीनिंग यही हुआ कि AIJ जो हमारे पास एलिमेंट है उसमें सभी में K से गुणा हो गया, 5 से सभी में गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, 5 3 15, यानी इस 5 का ध्यान से समझिए, सभी एलिमेंट में गुणा करना है। 5 के 20, 50 25, 5 एकम 5 0, ये 5 का -1 से -5, 5 गुणे 2 10। ये रहा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। इस तरह से आप किसी निगेटिव नंबर का भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है 2 1 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है और आपको ज़रूरत है -2 इंटू ए का, ये ज़रूरत पड़ रहा होगा क्वेश्चन में, तो -2 से ही मल्टीप्लिकेशन करना है। तो -2 का 2 से कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -2 -6 -8। इस तरह से आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, एक अच्छे से क्वेश्चन आते हैं इस पर कि हमारी क्वेश्चन कैसे रहती है। क्वेश्चन इस तरह से आएगी, आपके पास क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स दे देगा कि लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 3 5 0, ये 2 1 5, ये मैट्रिक्स A है एंड मैट्रिक्स B है 1 3 2 5 6 1 2 0 5। ये आपके पास A और B कोई मैट्रिक्स है और आपसे पूछा गया है फाइंड A + 2B। ये आपको निकालना है, A + 2B। कैसे निकालेंगे A + 2B? देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स में देख लीजिए कि किसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, B के साथ। तो आप सॉल्यूशन में 2B निकाल दीजिए, 2B का आने का मतलब 2 इंटू मैट्रिक्स B। देखिए यहाँ पर 1 3 2 5 6 1 2 0 5 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लिकेशन इस एलिमेंट में कीजिए, 2 3 जा 6,
2 2 जा 4, 2 5 जा हो जाएगा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 कर दीजिए, ये 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10 आ जाएगा, ये 2b आ गया। देयरफॉर आपसे आस्क किया गया है a + 2b, a + 2b पूछा गया है। तो मैट्रिक्स A हमारे पास क्या है, A है 1 3 5 0 -1 6 2 1 5, ये रहा प्लस। अब इसको ये देखिए, ये आपके पास 2 6 4 10 12 2 4 0 10, ये रहा हमारा। अब हमको एडिशन कैसे करना है या सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में ध्यान से समझिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैंने नहीं लिखा, बट वो कोई इशू नहीं है। ये क्या है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है, यहाँ पे माइनस रहेगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मीन्स यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड कर दीजिए, प्लस है तो ऐड कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। तो 1 + 2 कर दीजिएगा, ऐसे 3 आ जाएगा, यानी इसको इसके साथ ऐड कर देना है। फिर 3 को क्या करना है, 6 के साथ ऐड कर देना है, 3 6 9 हो जाएगा। 5 को 4 के साथ ऐड कर दीजिए, 9 आ गया। इस तरह से सभी को कीजिए। वो ये देखिए 0 को 10 के साथ किया तो 10 आ गया, ऐड करने पर -1 को 12 के साथ कर दीजिए 11, 6 को 2 के साथ कर दीजिए ऐड 8, 2 को 4 के साथ ऐड कीजिए 6, 1 को 0 से 1, 5 को 10 से कर दीजिए 15। ये आपका आंसर रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे मैट्रिक्स में जो भी एप्लीकेशन है, इसे ज़रूरत पड़े तो। अब नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे कि 2 मैट्रिक्स का यहाँ पर, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपके दिए हुए मैट्रिक्स का ही रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, कभी यहाँ पर ऑर्डर में चेंजिंग नहीं आएगा। आप देख रहे थे यहाँ पे मैट्रिक्स A और B क्या था, 3x3 ऑर्डर का, तो जो रिक्वायर्ड आया A + 2B की जो वैल्यू आई वो भी 3x3 आया, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये दिमाग में रख लेना है कि ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन हेडिंग दीजिए, बुक में जो भी है वही, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स से 2 आव्यूहों का गुणन, 2 आव्यूहों का गुणन या गुणनफल कहिए। तो प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, यहाँ पर सिंपली आपको एग्जाम्पल से समझना होगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स हमारे पास है, पहले तो हम कंडीशन लिख दें। कंडीशन ये लिख दें कि मैट्रिक्स हमारे पास Aij ऑर्डर m × n है, ठीक है, एंड मैट्रिक्स कोई B है, BJK है। ये मैट्रिक्स है जहाँ की इसका क्या है कि n × p ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ये कहेंगे AB एग्जिस्ट। ये आपके पास डिफाइन होगा, कब डिफाइन होगा, व्हेन, ये ध्यान में रखिए, m × n फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, A का ऑर्डर है ये, और B का ऑर्डर है n × p, AB एग्जिस्ट के बारे में आ रहा है कि AB यानी गुणा निकलेगा या नहीं निकलेगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि 2 दिए हुए मैट्रिक्स का गुणा हमेशा हो ही जाएगा, प्रोडक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके लिए कंडीशन होती है, ठीक है। सेम जैसे कि सम, 2 मैट्रिक्स का सम और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में भी देखते हैं हम लोग कि 2 मैट्रिक्स को आपस में तभी जोड़ा जाएगा या तभी घटाया जाएगा जब उनके ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के सेम हो। और यहाँ पर आपका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट कंडीशन असली क्या है, रियल कंडीशन है फर्स्ट जो आप पहला जिसका लिख रहे हैं गुणा में, वो चीज़ का कॉलम, और जो सेकंड लिख रहे हैं उसका रो, दोनों सेम होना चाहिए। यदि ये दोनों सेम है तब आपका ये मैट्रिक्स पॉसिबल है, यानी A × B पॉसिबल है, और ये A × B जो करने के दरमियान ऑर्डर आएगा वो m × p ऑर्डर आएगा, यानी m रो p कॉलम करके आएगा, ठीक है।
फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हुआ। मैट्रिक्स बी बात करते हैं, ये 1 0 -1 2 3 1, ये आपके पास 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये करने नहीं लगिएगा, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है ये सब करने को, लेकिन आपको एक रफ यूज कर लेना चाहिए। क्या रफ करना चाहिए यहाँ पर, देखिए आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है हमको। ए बी निकालना है तो पहले कौन है, मैट्रिक्स ए है, उसके बाद कौन है, बी है। तो मैट्रिक्स ए है तो ए का ऑर्डर देखिए क्या है, 2 क्रॉस 2 है। मैट्रिक्स बी है, बी का ऑर्डर देखिए कितना है, 3 क्रॉस 2 है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये कहा कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब इनके यानी क्या होंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर होंगे। तो यहाँ पर तो 3 कभी 2 के बराबर होता नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि देयरफॉर ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। जो हमारा ए बी है वो एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पर ए बी की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती है। ओके, तो हम समझते हैं आगे एक एग्जांपल जिसमें हम फाइंड कर सकते हैं उसी में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 1 -1 3 0 एंड मैट्रिक्स बी यही रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1 0 -1 2 3 1। देखिए ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये जो आपका ऑर्डर है यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये 1 रो 2 क्रॉस 3 है, ये क्या है 3 क्रॉस 2 है। अब यहाँ पर ए बी निकालना है, तो आप पहले चेक करना चाहते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए है, ए का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। मैट्रिक्स बी है, बी का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2 है। मैंने क्या बताया आपको कि पहले मैट्रिक्स का, ध्यान से समझिए, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल हो तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, यानी गुणा होगा। यदि ये जो है यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर न हो तो कभी भी आपका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। उसको आप नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट, जो कुछ भी लिखना चाहते हैं। यहाँ पर ये देखें, ए बी आपका इसमें पॉसिबल है, तो मैट्रिक्स है 1 2 1 -1 3 0, ये आपके पास मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इनटू मैट्रिक्स बी देखिए 1 0 -1 2 3 1, ये रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, रो की गुणा कलम से करने वाले हैं, ठीक है। रो की गुणा किससे करने वाले हैं, कलम से। हमेशा रो गुणे कलम आएगा, ये दिमाग में रखिएगा, कंसेप्ट होगा। रो गुणे कलम, ये रो गुणे कलम रहेगा, ठीक है। ये अच्छे से लिख देते हैं, कलम, रो गुणे कलम करके रहेगा। ये ट्रिक रहेगा, रो की मल्टीप्लिकेशन हमेशा कलम से लगानी है। यानी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 का गुणा 1 से कर दिए, ऐसे कर देंगे 1 का गुणा 1 से, 2 का 0 से, तो अब ये किससे करिएगा, गड़बड़ हो गया। तो ऐसे नहीं करना है, रो का हमेशा कलम से करना है, ठीक है। तो रो का कलम से मैंने इसका ऐसे करना होगा। देखिए 1 का 1 से, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, यानी जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम का आएगा, ध्यान रखिएगा। 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 1, 2 का -1 से -2, 1 का 3 से 3। अब देखिए ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कलम से करके आपस में सबको ऐड किए, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कलम का एलिमेंट मिला, ऐड करना है, ध्यान से समझिएगा, उसको ऐड करना है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, यानी 1 की मल्टीप्लिकेशन 0 से करना है। तो 1 की मल्टीप्लिकेशन 0 से, ये देखिए 0 आ जाएगा। 2 का 2 से करिएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 1 का 1 से करेंगे +1, ऐसे रहा। अब नेक्स्ट क्या करना है, -1 का +1 से करना है -1, 3 का -1 से करना है -3, 0 का 3 से करना है 0, -1 का 0 से करना है 0, 3 का 2 से करना है 6, 0 का 1 से करना है 0। ये हमारे पास रहा है। इस प्रकार से फाइनली ये कितना आ गया,
तो 1 + 3 4, 4 में 2 माइनस कर दिए तो 2 आ गया, ठीक। ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा -4, और ये हमारा 6 रहा। इस तरह से ये जो है आ गया। आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि देखिए जो मैट्रिक्स हम लोगों का था, ए का ऑर्डर 2 × 3 था और बी का 3 × 2 था। आप देखिए यहाँ पर इसको हिडन कर देना है, इसको छिपा लेना है। जो सेम रहेगा यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो जब सेम रहेगा तो गुणा एग्जिस्ट होगा और उसको हटा लेना है। अब जो बचेगा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड का कॉलम, वो हमारे पास ए बी का ऑर्डर कहलाएगा। ए बी का क्या कहलाएगा? ऑर्डर। यानी ए बी जो हमारी मिलेगी वो किस ऑर्डर? 2 × 2। तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी किस ऑर्डर का है? 2 × 2 का है। इसका मतलब ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन सीख चुके होंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि हम लोग जो है थोड़ा सा सम और डिफरेंस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये कहेंगे सम डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्सेज, 2 मैट्रिक्सेज की सम डिफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ से ये हम कहें मैट्रिक्स ए हमारे पास है AIJ ऑर्डर M × N, मैट्रिक्स बी है BIJ ऑर्डर M × N। तो आपका A ± B जो आएगा वो AIJ ऑर्डर M × N ± ऑर्डर BIJ M × N, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कहें AIJ ± BIJ ऑर्डर कितना? M × N, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी कर सकते हैं। अब इसमें मेन चीज़ हमारा बताने का मोटो क्या था? मोटो ये था कि हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और उसमें ऑर्डर की डिस्कशन आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ गया कि कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर, वो है 3 × 2 ऑर्डर का और मैट्रिक्स बी है 2 × 2 ऑर्डर का। अब आपसे पूछा जाए कि A + B बताइए पॉसिबल होगा कि नहीं? तो आप पहले पॉसिबल के लिए देखिए A और B 2 मैट्रिक्स का सम तभी करेंगे जब दोनों के ऑर्डर कैसे होंगे? सेम होंगे। ये दोनों के ऑर्डर सेम दिख रहे हैं क्या? सेम तभी कहेंगे जब कॉलम कॉलम के बराबर है, ये तो है, रो रो के बराबर हो, रो रो के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ रो की संख्या 3 है, यहाँ रो की संख्या 2 है। इस तरह से ये A + B पॉसिबल नहीं है। अब यही बात हम कहें कि मैट्रिक्स मान लेते हैं हमारे पास दिया जाए कि ये 2 × 3 ऑर्डर का है और मैट्रिक्स बी भी 2 × 3 ऑर्डर का है। तो आपसे पूछ लिया जाए A + B का ऑर्डर बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो A + B का भी वही ऑर्डर होगा जो हमारे दिए हुए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स A का ऑर्डर M × N है, B का कितना है? M × N है। तो A + B चाहे A - B का भी ऑर्डर कितना है? M × N है। इस तरह से ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। आप ध्यान से फिर से समझ लीजिए कि 2 मैट्रिक्स का हम सम करें या कोई स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स में गुणा करें, उसके ऑर्डर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दी रहती है वही रिक्वायर्ड ऑर्डर होता है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि चेंज होगा ही हमेशा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी। आप यहाँ पर कुछ इसके लिए नथिंग टू से ऑर्डर के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या चीज़ें होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है एक समझ लिए कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर होगी उस लेक्चर में एक्सरसाइज NCERT बुक का NCERT मैथ के अंदर 12th क्लास, ठीक है, 12th क्लास की NCERT बुक में मैथ वाले बुक में एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखने वाले होंगे, ठीक है। तो आप इसके बाद जो हमारा लेक्चर तैयार होगा वो 3.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का तैयार होगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।